हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस रिलेशन के कुछ और एग्जांपल्स। ये एक लास्ट लेक्चर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 23। इसमें बोला गया कि लेट आर जो है वो एक रिलेशन है, डिफाइंड है इन द सेट ए। एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और रिलेशन जो है डिफाइंड है वो ए कॉमा बी जो एक ऑर्डर पेयर है। और यहाँ पे जो ए और बी है दोनों भी कैसे हैं, ए और बी आइदर ऑड, या तो दोनों ऑड होंगे या तो फिर दोनों इवन होंगे। ओके, चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आगे बोला है फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 is related to any element of the subset 2 4 6। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन तो वही है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमको दिखाना है, जिसके लिए हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ेगा। उसके आगे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हमको क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि 1 3 5 7 जो है वो आपस में रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ बोल दिया कि दोनों कैसे होने चाहिए, या तो ऑड होने चाहिए। तो हमको इस सेट में से 1 3 5 7 ऑड है, इसलिए आपस में रिलेट करेंगे। और ये 2 4 6 जो है ये बेसिकली इवन है, तो एक दूसरे से रिलेट करेंगे, पर ये आपस में रिलेट नहीं कर सकते हैं। कारण यही है कि क्वेश्चन में बोला कि दोनों या तो ऑड होने चाहिए या फिर दोनों इवन होने चाहिए, तो बेसिकली ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब हमको देखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं कि जो रिलेशन डिफाइंड है ए बी दोनों ऑड या फिर दोनों इवन लेंगे, तो रिफ्लेक्सिवली हम एक ही नंबर लेते हैं ए, या तो आप ऑड ले लीजिए उसको या फिर इवन लीजिए, कोई भी एक लीजिए। तो ए कॉमा ए, तो अगर आपने इवन ली तो दोनों नंबर इवन हो जाएंगे, तो ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। या फिर अगर आप ये दोनों नंबर ऑड लेंगे तो वो भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करता है। चलिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्दर ए कॉमा बी जो बोला है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, मतलब कि ए और बी दोनों भी या तो ऑड होंगे या फिर दोनों इवन होंगे। अगर सपोज करते हैं दोनों ऑड है, तो अगर हम इसको उल्टा कर दें बी कॉमा ए कर देंगे तो वो भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि बी और ए वो भी दोनों क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। तो बेसिकली ये बी हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड ये ए हो जाएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट था। ओके, तो ये देखते हैं आगे। अब हम देख रहे हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अगर तीन एलिमेंट हैं ए बी सी, तो उसमें अगर ए बी बिलोंग कर रिलेशन में, यानी कि ये दोनों अगर इवन है तो बी सी में ये बी इवन है तो सी भी इवन ही होगा, क्योंकि रिलेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो ए और सी जो है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। अगर हम इवन केस सोच रहे हैं, तो अगर आप ऑड सोचेंगे तो ऑड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए सी है वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। इसका मतलब ए बी अगर बिलोंग कर रिलेशन में, बी सी बिलोंग कर रिलेशन में, तो ए सी भी बिलोंग कर रिलेशन में, मतलब कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करता है। तो इसका हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 24। इसमें बोला गया है कि लेट ए एक सेट है जिसके एलिमेंट इज 0 1 2 3 4 एंड इसमें बोला गया जो रिलेशन है वो है ए कॉमा बी, तो है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। और आगे बोला कि फाइंड इक्विवेलेंस क्लास 0। तो हमको निकालना क्या है स्टूडेंट बेसिकली इस क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। अगर आपने हमारी इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो जिसमें हमने कंसेप्ट पढ़ाए थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको प्री रिक्विजिट है कि आपको पहले वो वीडियो देखना चाहिए, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो क्योंकि हमको यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 0 का, तो 0 को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 0 किस किस से रिलेट करता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो रिलेशन है ए बी, तो ए माइनस बी होने पे जो आंसर आएगा वो डिवाइड होना चाहिए 2 से। तो अगर हम यहाँ बात करें, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि रिलेशन जो है वो ए बी है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस सेट। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख भी रहा है कि 0 जो है ए का एलिमेंट है। अब इस 0 को हमको इक्विवेलेंस सेट निकालना है, तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और लिखेंगे ए जो है सच दैट ए बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए सेट में एंड 2 इज डिवाइडेड बाय ए माइनस 0। तो आप जो एलिमेंट ले रहे हैं इसका कोई भी -0 करेंगे। ओके, सपोज आप करते हैं कि 2 ले रहे हैं, तो 2 - 0 तो 2 हो जाएगा, तो बेसिकली 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ए जो है हमको जो आंसर मिल रहा है यहाँ पे ए, सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वो 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि a - 0 जो है 2 से डिवाइड होता है, तो a = 2k हो जाएगा। तो 2k यानी कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं जो रिलेट कर रहे हैं 0 से। 0 - 0 करेंगे अगर, तो बोल सकते हैं कि 0 - 0 करने पे 0 आएगा, तो 2 से डिवाइड हो सकता है। फिर 2 - 0 करेंगे तो 2 आएगा, तो वो भी डिविजिबल बाय 2 है। एंड 4 - 0 करेंगे तो वो भी 4 देगा, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 0 से रिलेट कौन कौन कर रहा है, तो 0 2 एंड 4 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 25। यहाँ बोला गया कि लेट करते हैं कि एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट
एंड रिलेशन जो है एक्स वाई सच दैट कि एक्स माइनस वाई जब कर रहे हैं तो 3 का मल्टीपल यानी कि वो एक्स माइनस वाई जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, वेयर के इज एन इंटीजर। ओके, देन हैंस एक्स रिलेशन जो रखता है वाई से वेयर एक्स माइनस वाई इज डिवाइडेड बाय 3, वही उसी को उसने एक्सप्लेन किया है। प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फॉर्म इक्विवेलेंस सेट। तो यहाँ पे हमको इक्विवेलेंस रिलेशन भी दिखाना है और इक्विवेलेंस सेट भी दिखाना है। चलिए पहले बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की, जिसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आज जो रिफ्लेक्सिव है उसके लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट x लेंगे जो कि बिलोंग करता है सेट A के लिए, तो हम x माइनस एक्स कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं x और y जो बिलोंग करता है सेट A को। तो अगर हम बोल रहे हैं कि x y बिलोंग कर रहा है R को, मतलब कि x माइनस वाई जो है वो 3 से डिवाइड होता है, मतलब कि इक्वल टू मल्टीपल है 3 का। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ से सिंपली क्या कर देंगे, इनका माइनस कॉमन बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा y माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस बच जाएगा तो माइनस उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 3 इंटू माइनस के बोल देंगे। अब क्योंकि के यहाँ पे इंटीजर है, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ था, तो माइनस के इंपैक्ट नहीं करेगा, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो y माइनस एक्स है वो भी मल्टीपल है 3 का, तो हम 3k1 मान लेंगे। जो k1 है बेसिकली वो माइनस के इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये x y बिलोंग कर रहा है R को, तो लिख देंगे कि y x भी बिलोंग कर रहा है R को, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक को सेटिस्फाई करता है। देखते हैं अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए, मान रहे हैं कि x y z 3 एलिमेंट यानी कि 3 इंटीजर नंबर्स लेट कर रहे हैं कि x y z ये 3 नंबर्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं सेट A को। तो x y तो x y जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और y z बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 3k1 एंड इसको बोलेंगे y माइनस जेड इक्वल टू थ्राइस ऑफ k2। दो अलग अलग वेरिएबल ले रहे हैं, तो अब क्या करते हैं, इसको सिंपली दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3k1 प्लस 3k2। तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू 3 कॉमन निकल जाएगा तो k1 प्लस k2 बच जाएगा। अब इसमें हमको दिख रहा है कि x माइनस जेड इक्वल टू 3k1 प्लस k2, तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस जेड हो, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि x माइनस जेड जो है वो 3 से डिविजिबल हो सकता है, यानी कि 3 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पे k ले लेते हैं, इसको 3k बोल देंगे, वेयर k जो है k1 प्लस k2 के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस जेड जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। और क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन को भी सेटिस्फेक्शन देता है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस सेट की। चलिए अब हम इसका देखते हैं कि कैसे आगे बोला गया कि इक्विवेलेंस सेट के अकॉर्डिंग क्या है, कि इसके एलिमेंट जो सेट में थे वो 0 1 2 3 से अप टू इनफाइनाइट तक था। तो 0 की बात करते हैं, 0 जो बिलोंग कर रहा है वो सेट A को बिलोंग कर रहा है, तो 0 को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे और देखेंगे कि 0 किस किस नंबर को सेटिस्फाई करता है। तो हम देखते हैं कि अब आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सपोज करते हैं x जो सच दैट है कि x बिलोंग कर रहा है सेट A को, एंड x माइनस जब 0 करेंगे तो वो जो है 3 का मल्टीपल हो जाएगा, वेयर k क्या है वहाँ पे एक इंटीजर है। ओके स्टूडेंट्स, 0 जो है वो x की किस वैल्यू के रिलेट करता है, तो 0 3 6 9 12 इसके लिए, क्यों, क्योंकि 0 माइनस 0 वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 माइनस 0 तो 3 वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इस टाइप से 3 के मल्टीपल सारे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग कर रहा है एक सेट A है, एंड x माइनस 1 करने पर बेसिकली वो क्या होना चाहिए कि डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो ऐसे 1 किस किस रिलेट करेगा, तो 1 से करेगा, फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 डिविजिबल बाय 3 होता है। फिर 4 माइनस 1 होना चाहिए, वो भी 3 आ जाएगा, तो आंसर डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट है जिनसे वो रिलेट करता है और सॉल्व करने पे आपको डिविजिबल बाय 3 होगा। इसी टाइप से आप 2 3 के लिए निकाल के देख सकते हैं। इसी टाइप से आप आगे भी 2 3 एंड 4 5 के लिए निकाल के देख सकते हैं। ये आपके असाइनमेंट है, बहुत ही ईजी टास्क है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 26। यहाँ बोला गया है कि लेट कीजिए कि n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n जो है वो सेट है नेचुरल नंबर्स का, एंड r जो रिलेशन है वो डिफाइंड है एक्स वाई इस टाइप से कि बिलोंग कर रहा है x जो है वो भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को और y भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 ये आपका इक्वेशन है। तो प्रूव दैट r इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बोल रहा है कि जो r रिलेशन है वो इक्विवेलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को जस्टिफाई डेफिनेटली नहीं करेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो r जो रिलेशन है वो इस टाइप से कुछ दिया हुआ है जिसमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 24 डिफाइंड है। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं सारे नेचुरल नंबर में से, तो हो जाएगा अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 22 मिल जाएगा, तो x 1 तो y 22, ऐसे 2 अगर x अगर मैं 2 रखता हूँ, ऐसे अगर मैं x 2 रखता हूँ तो y 20 मिल जाएगा,
x अगर 3 रखता हूँ तो y 18 मिलेगा। ऐसे ही x अगर 4 रखूँगा तो ये 16 मिल जाएगा y। 5 रखता हूँ x तो 14 मिल जाएगा y। आप सॉल्व करके देख सकते हैं इक्वेशन सिंपली। 6 रखूँगा तो 12 मिल जाएगा। 7 पे 0, 8 देन 8, 9 के साथ 6 एंड 10 के साथ 4 एंड 11 के साथ 2। ये कुछ ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं जो कि इस इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्लियर सी बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 1 अगर 22 एग्जिस्ट कर रहा है तो 22 एंड 1 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो आगे सिमेट्री वगैरह चेक करने की जरूरत है ही नहीं। आप सीधा बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 27। यहाँ बोला गया कि लेट कीजिए n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो n सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। इफ r इज अ रिलेशन डिफाइंड इन अ सेट n क्रॉस n सच दैट कि अगर आप a b रिलेट कर रहे हैं CD से तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड है। तो चलिए बेसिकली हम देखते हैं इसलिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से कि हम एक ही ले रहे हैं सेट दैट इज ए बी। तो ए बी जो है रिलेट करेगा ए बी से, तो उसको लिख देते हैं ऐसा कुछ कि ए बी और ये रिलेट करेगा सपोज करते हैं ए बी से। तो हम लिखेंगे इसको कैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमको LHS पार्ट एंड IHS पार्ट इक्वल मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो रिलेट करता है ए बी से, तो सिंपली आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप सिमेट्रिक के लिए। तो हम यहाँ ले रहे हैं ए बी एंड सी डी, ये बिलोंग करता है n क्रॉस n जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए बी जब रिलेशन कर रहा है सी डी से तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करें इसके आगे स्टूडेंट्स, सिंपली इस RHS को LHS में यानी LHS को RHS में रख देंगे। तो हमको सिंपली मिल जाएगा कि ए बी जिसे रिलेट कर रहा है CD से, ऐसे CD रिलेट करेगा ए बी से, तो R जो है बेसिकली सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर यहाँ ए बी रिलेट कर रहा है CD से और CD रिलेट कर रहा है EF से, तो ए बी और EF भी रिलेट करेंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करते हैं हम, सिंपली ए बी रिलेट कर रहा है CD से, तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके अकॉर्डिंग सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल प्लस सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स की डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड सिंपली सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे रिलेशन देख रहे हैं हम कि यहाँ पे सिंपली हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बी जब रिलेट कर रहा था CD से और CD रिलेट कर रहा था EF से, तो हम इससे बोल सकते हैं कि बेसिकली AF रिलेट कर रहा है ए बी रिलेट कर रहा है यहाँ पे EF से, जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है। तो हम बोल सकते हैं कि R जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, इसलिए R जो है रिलेशन वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 28। यहाँ बोला गया कि लेट करते हैं n जो है एक सेट है नेचुरल नंबर्स का। इफ R इज अ रिलेशन डिफाइंड इन सेट n क्रॉस n सच दैट ए बी रिलेट कर रहा है CD से, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, एंड इफ ए डी इक्वल टू बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, यानी कि इस रिलेशन को उसने डिफाइन किया कि बेसिकली ए इंटू डी फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इंटू होगा एंड बाकी जो एलिमेंट बच गए वो बी प्लस सी हो जाएगा, इक्वल है। ऐसे अगर जो एलिमेंट अंदर थे वो बाहर कर देंगे बी सी और बाहर वालों को अंदर ए प्लस डी कर देंगे। ओके, रिलेशन है तो प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं इक्विवेलेंस के लिए हम इसको प्रूव करेंगे सिमेट्रिक के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए एंड ट्रांजिटिव के लिए। तो पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। अब यहाँ पे दो सेट दिया है ए बी एंड सी डी, तो हम एक ही लेंगे ए बी। तो उसके लिए हम लिखते हैं सपोज यहाँ ए बी है एंड यहाँ पे भी ए बी है, तो हम क्या बोलेंगे सिंपली इसको कि ए बी बाहर हो जाएगा एंड बी प्लस ए अंदर हो जाएगा। ऐसे एक बार अब इनको बाहर करेंगे तो बी ए एंड ए प्लस बी। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली जो LHS है वही RHS है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है ए बी से, तो R जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बात करते हैं अब सिमेट्रिक की, तो यहाँ ए बी एंड सी डी दो ले रहे हैं हम ऑर्डर पेयर जो बिलोंग कर रहा है n क्रॉस n को। तो अगर ए बी रिलेट कर रहा है CD से, तो हो जाएगा ये ए डी एंड देन बी प्लस सी इक्वल टू बी सी, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस डी हो जाएगा। तो अब इसको स्टूडेंट सिंपली क्या किया गया है, RHS को LHS में एंड LHS को RHS में रखा गया है। तो हम बोल सकते हैं कि सिंपली जब ए बी रिलेट कर रहा था CD से, तो CD भी रिलेट कर रहा है ए बी से, मतलब कि R जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ पे हम ले रहे हैं कि अगर ए बी रिलेट कर रहा है CD से एंड CD रिलेट कर रहा है EF से, तो ए बी अगर रिलेट कर जाएगा EF से तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। चलिए देखते हैं इस पहले प्रॉपर्टी के हिसाब से कि ए बी रिलेट कर रहा है CD से। चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ए बी रिलेट कर रहा है CD से, तो ए डी एंड बी प्लस सी ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू बी सी ब्रैकेट में ए प्लस डी हो जाएगा। ऐसे अब हम सेकंड टर्म की तरफ देख रहे हैं कि सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो हो जाएगा सी एफ
ब्रैकेट में डी प्लस ई, ऐसे डी ई ब्रैकेट में सी प्लस एफ। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में सिंपली डिवाइड कर रहे हैं ए बी सी डी से। ओके, दोनों टर्म में तो ये ए एंड डी कैंसिल हो जाएगा, या बी एंड सी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बी प्लस सी अपॉन बी सी है तो इसको सेपरेट कर देंगे, तो बी अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन बी सी कर देंगे, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन सी बच जाएगा प्लस 1 अपॉन बी बच जाएगा। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन में भी डिवाइड करेंगे सी डी ई एफ से। ओके, क्योंकि पहले वाले इक्वेशन में ए बी सी डी था और दूसरे में सी डी ई एफ है, तो सी डी ई एफ से डिवाइड कर देंगे, तो कैंसिल होने के बाद हमको बच जाएगा 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक बार ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास ये वापस से दो इक्वेशन मिल गए हैं, इन दोनों को सिंपली प्लस कर देंगे, तो सिंपली 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी, एलएचएस पार्ट को प्लस कर देंगे एंड आरएचएस पार्ट को सिंपली प्लस कर देंगे। अब हमको अब इसमें हमको यहाँ दिख रहा है कि 1 अपॉन सी जो है 1 अपॉन सी से कैंसिल हो जाएगा एंड 1 अपॉन डी से 1 अपॉन डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ। अब सिंपली क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो ई प्लस बी अपॉन बी ई ऐसी एफ प्लस ए अपॉन ए एफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके आगे उन्होंने इसको ट्रांसपोज कर दिया है, तो हो जाएगा ए एफ इंटू बी प्लस ई, ये जाएगा तो बी ई प्लस बी, यहाँ हो जाएगा बी ई ए प्लस एफ। तो हमको दिख रहा है कि तीसरा रिलेशन जो हमको चाहिए था वो रिलेशन मिल चुका है, तो हम सिंपली बोल देंगे आर जो है वो एक ट्रांजिटिव है। इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस को भी सेटिस्फाई करता है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 29। इसमें बोला गया कि लेट कर रहे हैं कि एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड जो रिलेशन है वो है ए कॉमा बी के लिए डिफाइंड है, तो ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल हो जाएगा बाय 2। तो प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आल्सो फॉर्म इक्विवेलेंस क्लास। ओके स्टूडेंट्स, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, पर ये लास्ट क्वेश्चन चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो एक ए सेट है एंड रिलेशन डिफाइंड है वो लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिलेशन में पेयर्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ए माइनस बी जो है वो डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो मैं लिख देंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ये सारे रिफ्लेक्सिव को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब में अगर माइनस हो तो जीरो आ जाएगा, जीरो जो है वो डिविजिबल बाय 2 होता है। अब नेक्स्ट है 1 3 1 5 2 4 3 5 3 1 5 1 4 2 5 3। ये ऐसे सारे कॉम्बिनेशन हैं जहाँ पे वो इवन नंबर्स मिल रहे हैं और 2 and 4 ही हमको आंसर मिल रहा है बेसिकली। तो ये सारे जो हैं ये सॉल्यूशन करने पे हमको डिविजिबल बाय 2 मिल जाएंगे। ओके, तो क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे सारे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 आ गए हैं, A8 कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है, तो मतलब आर जो है रिफ्लेक्सिव है। अब हम बात करें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन से 1 3 है तो 3 1 दिया हुआ है, 1 5 है तो 5 1 दिया हुआ है, 2 4 है तो 4 2 दिया हुआ है, 3 5 है तो 5 3 दिया हुआ है, मतलब कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी जस्टिफाई करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे 1 3 है एंड देन 3 5 है, तो 1 5 वो एग्जिस्ट करता है, फिर 2 4 है एंड 4 2 है, तो 2 2 जाएगा तो 2 2 भी एग्जिस्ट करता है, फिर 3 5 है, 5 1 है तो 3 1 जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, एंड 5 1 है तो 1 3 है तो 5 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करता है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम 1 लेंगे 2 लेंगे। ओके, दोनों के लिए हम जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम बहुत सारे नंबर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हो, मान लेते हैं अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 से रिलेटेड कौन कौन से नंबर रखते हैं जिसको माइनस करने पे हमको सिंपली ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए। तो हम बात करेंगे तो 8 1 जो है वो 1 3 5 से रिलेट करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो सेट ए है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो 1 माइनस वन करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 डिविजिबल बाय 2 होता है। 3 माइनस 1 करूँगा तो वो भी डिविजिबल बाय 2 होता है, एंड 5 माइनस 1 दैट इज 4 वो भी डिविजिबल बाय 2 होता है। ऐसे 2 के लिए बात करते हैं, 2 किस किस से रिलेट करता है, तो हो जाएगा 2, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है, तो 0 जो है डिविजिबल बाय 2 होता है, एंड 4 माइनस 2 कर देंगे तो 4 माइनस 2 करने पे 2 आता है जो कि डिविजिबल बाय 2 है। तो सिंपली 2 के लिए इस टाइप से कुछ कॉम्बिनेशन आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।